चलिए नमस्कार। तारीख है 6 अगस्त। 6 अगस्त, यस। 6 अगस्त और संडे के दिन है, मार्केट क्लोज है। हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। हर एक हाथ की तरह हम लोग एनालिसिस करेंगे एनएससी की 500 स्टॉक्स की। और देखेंगे कि किस सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन उससे पहले पहले ये कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि किस टाइप के। तो जब आप एनएससी की 500 स्टॉक्स को वीकेंड में एनालाइज कर लेते हैं तो आपके पास पूरा एक अ, पूरे इकोसिस्टम को आप एनालाइज करके एनएससी टॉप 500 स्टॉक्स में देख लेते हैं कि कुछ भी ऐसा स्टॉक, कुछ भी ऐसा सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपके हाथ से स्किप कर जाएगा। अच्छे स्ट्रक्चर्स आप बिल्कुल राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उन स्टॉक्स को, चूंकि आप कैश मार्केट में कर रहे हैं, तो आपको इट विल टेक नॉट एग्जैक्टली अ वीक, बट समटाइम्स ले सकता है कि आपको 1 महीने या 1.5 महीने के पीरियड में आपको अच्छा रकम मिलेगा। तो उससे पहले नया 500 स्टॉक्स एनालाइज करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक्स एनालाइज किए थे उनका परफॉर्मेंस एक वीक में कैसा था, और जितने भी स्टॉक्स थे उनका स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है या उसमें कुछ हमको अपने वॉचलिस्ट से उनको बाहर करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैन लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसको हम लोगों ने क्या किया था, एनएससी की 500 स्टॉक्स के लिए कहा था कि यस, दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी लुक फॉर एनालिसिस। ये देखिए, जोमेटो। जोमेटो लास्ट वीक में इतनी लार्ज वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था। हमने कहा था कि यस, जोमेटो को एक्चुअली हम यहाँ इस लेवल से लोगों को बाइक के बोले थे, 606 लेवल से। लेकिन चूंकि ओपन फोरम में मैं यूट्यूब में लास्ट वीक से ही एक्टिव हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि यस, स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना शानदार है, आप इसको बाई करिए। और देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने कितना 9-10% का रन किया। और पूरे वीक में कंसिडर करें तो पूरे वीक में 9.91, यानी पूरे वीक और मिला के मोटा मोटा स्टॉक ने 10% रिटर्न किया है पूरे वीक में। ठीक है, अब आपको इस लेवल पे परचेज करना चाहिए क्या? यस, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, लुक एट द वॉल्यूम बिल्डअप। देख रहे हैं कि किस लेवल पे इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है इस स्टॉक में। दो मिनट होल्ड करिए। वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, ये देखिए, इस लेवल पे इसने रनअप दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस वॉल्यूम को नजर रखिए। इस कितना शानदार वॉल्यूम बिल्डअप दिया है। इस हफ्ते का ब्रेकआउट देखिए, वो सस्टेन करेगा ये ब्रेकआउट। तो अगर आप, चूंकि थोड़ा सा रनअप प्रेस वो रेशियो गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, नहीं। बिल्कुल इसी लेवल पे इसमें बाय करिए। थोड़ा सा नीचे आता है, इसको क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट 86 का लेवल देखेंगे। वंस इट गोज बिलो 66 86 लेवल, और कंसिडर उसमें निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन टिल टाइम इट होल्ड्स इट्स लेवल। इसका एमएससीडी देखिए, कितना शानदार बना रखा है स्ट्रक्चर। देख रहे हैं? तो थोड़ा सा रिवॉर्ड रेशियो बना है, लेकिन अभी भी आप इसमें कर सकते हैं। और फाइनल टारगेट आपको इसमें मिलेगा 157। जोमेटो को इस वीक भी कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ इस वीक में आएगा। ठीक है, देन जेके टायर्स। आप जेके टायर्स की खूबसूरती देखिए। जेके टायर्स ने कितनी कितना बड़ा ब्रेक किया है। हम ऑटो सेक्टर का स्टॉक है ये। जनवरी 18 का स्ट्रक्चर को इसने कपन हमने स्ट्रक्चर बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देकर लास्ट वीक में 7% रिटर्न दिया है। 7.5% रिटर्न। 7.5% रिटर्न मामूली रिटर्न नहीं है। और इस वीक में भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। बिल्कुल इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। इस स्टॉक में बहुत हायर अपसाइड ऑप्शन। ठीक है,
एक्चुअली ये जब इसने 60 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, तब हमने यहाँ पे इसको बाय नहीं किया, तो ये से एमएससीडी वीक था। ठीक है, वापस इसने 60 पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, तब हमने इसको कंसिडर किया कि यस, क्योंकि इसका एमएससीडी पॉजिटिव हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको इस वीक में इसमें 100% इनपुट माननी चाहिए। इसके एमएससीडी, आरएसआई, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू गो अपवर्ड। ठीक है, तो जेकेटार इज अ मस्ट बाय। लास्ट वीक में भी आपको 10% रिटर्न दिया, इस वीक भी देगा। देन दिस स्टॉक, व्हिच वन? इंटेलेक्ट डिजाइन। भाई साहब, अगर किसी ने नहीं परचेज किया है पिछले हफ्ते, इस हफ्ते इसको परचेज कर लीजिए। पिछले हफ्ते इसने कितना रिटर्न दिया? ज्यादा नहीं दिया, 0.15%। लेकिन पूरे वीक में जिसने रिटर्न दिया, लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट कैंडल दिया था, इस कैंडल तुमने बोला था यस दिस इज अ ब्रेकआउट स्टॉक। तो इस वीक इसने क्या किया? ट्रेस किया, ट्रेस करके अपने प्रीवियस वीक हाई यानी ब्रेकआउट लेवल को रिट्रेस करके वापस से ऊपर चलने की कोशिश की। ठीक है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो RSI 60 के ऊपर है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द 60 RSI and its moving average. Its MACD has given a buy signal with volume. So this is a buy stock in every context. समझे? Only constant is on 60 on monthly chart. It is taking support. एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। 60 पे रेजिस्टेंस है यार, लेकिन नॉट एन इशू। जिस टाइप का वॉल्यूम बिल्डअप इसमें हुआ है, दिस इज बाउंड टू गो अपवर्ड। ठीक है, तो इंटेलेक्ट डिजाइन इज वन सच स्टॉक व्हिच you should consider looking into this week. ये 2.84% का अंबर एंटरप्राइजेस ने इस वीक में रिटर्न दिया है। मतलब एक एक वीक में इस टाइप का रिटर्न इज नॉट मामूली रिटर्न। देखिए, लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस किया, मूविंग में सपोर्ट लिया, और वॉल्यूम के साथ फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। समझ रहे हैं? ये सब मामूली इंटरेस्ट नहीं है, ये सब कितना शानदार 16 सपोर्ट लेके तो मूव कर। तो इस वीक भी इसको देखिए, इसका अल्टीमेट टारगेट 3790। देन इज एमसीएक्स थोड़ा सा वीक टोन में है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इससे मोमेंटम थोड़ा सा लूज लग रहा है। RSI on 60 वीकली चार्ट इट हैज गॉन बिलो 60 लेवल, लेकिन इट्स स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। ये बाकी सब स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन में एमसीएक्स थोड़ा सा वीक है। नहीं, बिरला सॉफ्ट, वाह, बिरला सॉफ्ट में कितना रिटर्न दिया? 5.5%। एक एक वीक की स्टॉक पे रिटर्न है, देख रहे हैं। और अभी भी आपको इसमें परचेज करना है तो इसमें ब्रेकआउट दे रहा हूँ, इमीडिएट इस लेवल पर इस पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, देन टाटा इन्वेस्टमेंट। शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके 60 पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल टाटा इन्वेस्टमेंट को अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अभी मूव नहीं किया। नेशनल एल्यूमिनियम थोड़ा सा ट्रेस किया, लेकिन सुपर ट्रेंड पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर मूव करते हैं ऑन डेली चार्ट, टुवर्ड्स डेली चार्ट। ठीक है, लेकिन we'll wait for this stock to cross its previous high of 96.27. Once it goes above it, we'll try to make an entry. क्यों? क्योंकि इसका MACD देखिए on daily chart, it is crossing its signal line and its momentum is also losing. So better to wait for this stock to cross its previous high. ठीक है? Yes, टाटा केमिकल्स, इट इज टाटा केमिकल्स की अगर आप बात करें तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है देख लें। टाटा केमिकल्स ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस किया और सीधा अपने ब्रेकआउट लेवल को रिट्रेस करके वापस से मूव करना स्टार्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है। द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज व्हाट दिस, इसका RS ऑन डेली चार्ट इट इज लूजिंग मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका नेगेटिव हो गया है, इसलिए अभी इसको कंसीडर नहीं करें। We'll wait for its RS on the daily and the weekly chart to become positive. Once it becomes positive, we'll look into increasing position in that campus. Then is what? Tata Steel. टाटा स्टील ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद वो वापस मूवमेंट स्टार्ट करेगा, देन विल लुक इनटू
थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर इसका सुधर रहा है, लेकिन नॉट दैट गुड टू लुक। तो ये देखिए, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आकर रिट्रेस किया और वापस से मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन सुपर ट्रेंड अगर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो we'll wait for this super trend to become positive and then we'll see इस वीक में कैसे परफॉर्म करता है। अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, विल डेफिनेटली डिप्लॉय आवर मनी इन दिस सिस्टम। आईसीआईसीआई बैंक, इट हैज गॉन वीक क्योंकि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इस वीक में वीकनेस रही है, इसलिए टाटा, जो आईसीआईसीआई बैंक के जो बड़े बड़े स्टॉक्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स बैंक निफ्टी, उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। इसका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द weekly chart, you will see that the stock is still retesting its breakout level. ठीक है, तो इसका structure is still intact till the time it holds its breakout level of 925. जब तक वो 925 के लेवल को होल्ड करता है, everything is fine and this stock is poised to move up. But short term momentum is weak in this stock. We'll wait again for this stock to cross its previous high and let it gain some momentum. Then we'll, लेकिन ICICI Bank, HDFC Bank, these are such type of banks which one will always consider accumulating at the lower level. One should not look for what इसको strength gain करने की जरूरत नहीं होती है. They will ultimately move upward. That's for sure. Coromandel University. Yes, this stock has given a breakout last week. See, then it traced back and retested its breakout zone and is bouncing back. See, the structure is very much intact. One can consider deploying money in this stock. See, ब्रेकआउट किया, नीचे आकर रिटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल का, ऊपर से वापस से बाउंस कर रहा है। तो दिस स्टॉक इज इन वेरी गुड स्ट्रक्चर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इस वीक का रिटर्न ज्यादा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपने ऊपर मूवमेंट दिखा रहा है, 0.74% रिटर्न है। देन टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल पर, तकरीबन ब्रेकआउट लेवल पे हवर कर रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, इट विल मूव अपवर्ड अल्टीमेटली। लुक एट द वॉल्यूम्स एट द ब्रेकआउट लेवल, सी इट्स आरएसआई इज आल्सो, मतलब 60 के ऊपर है दोनों डेली और वीकली चार्ट में। एमएससीडी इज आल्सो वेल पास्ड, so everything is fine with this stock. 10 lakhs के भी एक लॉन्ग टर्म इसने ब्रेकआउट दिया है above 927 till the time it holds this level of 927, everything is fine and this stock can move upward at any fine time. That is what Tata Communication, very good structure. ब्रेकआउट देखिए इस वीक क्या हुआ कि जो लास्ट वीक के ब्रेकआउट जो हमें लग रहा था रनअप अनयूजुअल हो गया है, वो सारे अनयूजुअल रनअप रिट्रेस करके अपने ब्रेकआउट लेवल पर आके, ठीक है, सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ है and this is a very normal thing for any stock to retest its breakout level, and this actually shows the strength of the stock. स्टॉक मूव करता है, वापस से आके अपना कंसोलिडेट करता है, फिर अदर मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। छोटे छोटे जो पुल बैक्स होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द स्ट्रक्चर, और उनको ऑब्जर्व करके वी कैन ट्रेड द स्टॉक्स। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में है, बस इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, विल थिंक ऑफ एडिंग सम मोर पोजीशन। रिलैक्स, रिलैक्सो अभी चला नहीं है इस वीक में, इट इज स्टिल होल्डिंग इट्स ब्रेकआउट लेवल एंड वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इट मे टेक सम मोर टाइम, but better is to put alert on its previous swing high of 956. Once it goes above it, we'll consider looking into this structure again. Associated Airplane, छोटी सी कंपनी है, ज्यादा पुल बैक्स देती है, इसलिए बेटर टू बी विद द लार्ज स्टॉक्स। इस रेडी को खरीदा, स्ट्रक्चर्स, आरती ड्रग्स, बहुत शानदार स्ट्रक्चर, लेकिन अभी चूंकि थोड़ा सा वीकेस्ट लोअर टॉप्स बनाने लगा है, तो इसलिए we'll wait for this stock to cross its previous swing, not डिफर फॉर द मनी। रेडिको के था दिस फंड्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसको वीकली चार्ट देख के अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इट विल डेफिनेटली मेक मनी। द टाइम इट होल्ड्स इट्स 1300 लेवल, इट इज
fine to be with this system. ये मतलब ऑलमोस्ट जितने स्टॉक्स हमने किए हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टॉक दैट वी सिलेक्टेड लास्ट वीक, 21 स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए थे, दे हैव ऑल डन फाइन इन द लास्ट वीक। जबकि लास्ट वीक में पूरे इतना टर्बुलेंस था, पूरे वीक में इतने शानदार रिटर्न। ठीक है, तो एक छोटा सा फीडबैक वीडियो था ये कि लास्ट वीक में हमने जो स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा था इस वीक में। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने रन अप दिया, ऑलमोस्ट। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है एंड दे आर स्टिल एट द बाइंग लेवल। हर स्टॉक्स में हमने उनके बाइंग लेवल डिस्कस किया। तो अगर आप इन वीक स्टॉक्स में इस वीक भी अपनी पोजीशंस को इंटरेस्ट रखेंगे, यू विल बी बेनिफिटेड एंड विल डेफिनेटली गेट ह्यूज रिटर्न्स। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो फीडबैक का था। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ दूसरा एक शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एनएससी के 500 स्टॉक्स की लाइव एनालिसिस करेंगे आपके सामने। और कल मॉर्निंग में एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें जो इस वीक के जो हम स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा एक इस स्टॉक्स के अलावा जो अच्छे स्ट्रक्चर्स डेवलप किए होंगे, उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और इस वीक में राइट करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे कमान में हमेशा ऐसा चीज होनी चाहिए, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें किसी स्टॉक से एग्जिट करना पड़े तो हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने पैसे को रिडिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, so it gives you strength, it gives you confidence. If some stock is showing weakness and you have another stock in your hand, which is in a very good structure and is supporting, taking support of its sector, और हम अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपने पैसे को इमीडिएटली रिडिप्लॉय कर लो। ठीक है, तो दैट हमारे पोर्टफोलियो का डाउन साइड जो है वो मिनिमाइज हो सकती है। तो थोड़ी देर बाद एक फिर से एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एनएससी की 500 स्टॉक्स को लाइव एनालिसिस करूंगा आपके सामने। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू।